सो हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एमएसटी सीईटी महाराष्ट्र कट ऑफ के बारे में। भैया डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ यार। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी बट लेकिन वीडियो को पूरी देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि भैया एमएसटी सीईटी की मेरिट लिस्ट जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है अब यार, कल 30 अक्टूबर को, यानी कि कल फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का जो डाटा है उसके अनुसार मैं आज की वीडियो के अंदर आपको मेरिट स्कोर वर्सेस कॉलेज, हर एक कॉलेज के बारे में बात करते हैं। उसके अंदर क्या क्या उसका मेरिट स्कोर, हमारे कट ऑफ इस बार जा सकता है, क्या चांसेस रह सकते हैं और क्या क्या हमारी चॉइस फिलिंग हमको रखनी है, वो हम पूरे जो डिस्कस करते चलते हैं। तो हम जब मेरिट स्कोर वर्सेस कॉलेज का मैं आपको बताता रहूँगा, तो साथ साथ के अंदर जो मैं आपको सीक्वेंस में बात करूँगा उसी सीक्वेंस के अंदर भैया हमको चॉइस फिलिंग करनी है। तो कॉपी और पेन जल्दी से निकालो और साथ साथ के अंदर लिखते चलेंगे, ठीक है ना। हमको अच्छा सा समझ में आता रहेगा, राइट। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखना, मैं हो सकता है कहीं के बीच बीच में मैं थोड़ा सा तेज या फास्ट भी बोल दूं, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अब ज़्यादा लंबी भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा फास्ट बोल सकता हूँ। तो वीडियो को आप स्लो करके देख सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले कुछ डेटा की बात करते हैं कि भी हम 3 साल की डेटा की बात कर रहा हूँ। क्यों बात कर रहा हूँ 3 साल की डेटा, एक रीज़न है उसका। हमको पता है भैया इस बार नाटा और जी दोनों का स्कोर एक्सेप्ट किया गया था एमएसटी सीईटी के रजिस्ट्रेशन करते समय। जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, जब दोनों स्कोर एक्सेप्ट किए गए इस बार, नाटा भी और जेई भी। तो जो मेरिट जो बना है, मेरिट रैंक जो मेरिट लिस्ट बनी है वो नाटा और जेई दोनों को स्कोर को देखते हुए बनी है। बट अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर के अंदर यहाँ पर ओनली नाटा स्कोर ही एक्सेप्ट किया गया था, उसके हिसाब से सब कुछ काम हो रहा था, राइट। और उससे बिफोर लास्ट ईयर बात करें, ठीक है, 2020-21 की बात करें तो उसके अंदर भी सेम नाटा और जी दोनों स्कोर एक्सेप्ट किया गया था। इस बार नहीं कि ओनली नाटा और जी दोनों यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। तो डिफरेंस जो है इस बार की कट ऑफ अगर देखें तो वो लास्ट ईयर ना होकर बिफोर लास्ट ईयर वाली सेम अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ जाने के चांस रह सकते हैं, राइट। क्योंकि भैया दोनों इसको एक्सेप्ट किया गया, उस हिसाब से बात कर रहे हैं। जब दोनों इसको एक्सेप्ट किया जाता है नाटा और जी, तो डेफिनेटली बात है भैया कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी। क्यों हाई जाएगी? क्योंकि ओनली नाटा के स्टूडेंट्स एक तो पार्टिसिपेट करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम होते, ज़्यादा नहीं होते। तो उसके अंदर डेफिनेटली बात है कि ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं जाती है। पर लेकिन जब जेई वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं साथ साथ के अंदर नाटा के, तो जेई के परसेंटाइल को नाटा के मार्क्स के इक्विवेलेंट किया जाता है, जो कि इस बार किया गया। आपने अगर देखा हो मेरिट लिस्ट के अंदर, वहाँ पर नाटा का स्कोर का सेक्शन अलग दिया गया और उसके अलावा नाटा और जेई परसेंटाइल इक्विवेलेंट का सेक्शन अलग से दिया गया। सबका सेक्शन हर एक का अलग अलग सेक्शन दिया गया, ठीक है ना। उसके अंदर हर एक जेई का परसेंटाइल है, जिसने जेई दिया है उसके अंदर उसने परसेंटाइल को नाटक इक्विवेलेंट किया है, फिर उसने चूज किया है कि कौन सा वाला बेस्ट है। उसके बाद उसने मेरिट वाला उसको कैलकुलेट किया है। उसके बाद आपको 12th के परसेंटेज का 50% लिया है और उसका इक्विवेलेंट का 50% लिया है। उसके बाद उसने फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया है। एक तो बात हुई भैया कट ऑफ की, नाट और जी एग्जाम एक्सेप्ट हो रहा है, बात सीधी। अगर अपन दूसरा पहलू देखें, इसकी दूसरी साइड देखें, वो ये, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो मेरिट लिस्ट के अंदर, अगर अपन बिफोर लास्ट ईयर की बात करते हैं, ध्यान देना बिफोर लास्ट ईयर, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने एमएसटी सिटी में पार्टिसिपेट किया था, अप्लाई किया था, वो थे 5485 स्टूडेंट्स। ध्यान देना 5485 स्टूडेंट्स, यानी अप्रोक्सीमेटली 5500 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था बिफोर लास्ट ईयर। अगर लास्ट ईयर की बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। 4000 स्टूडेंट्स ने अप्रोक्सीमेटली अप्लाई किया था। 4000 शायद कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, 4000 अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटा, यानी कि 1500 स्टूडेंट्स कम हो गए थे। क्यों हुआ था? रीजन क्या था? ओनली नाटा स्कोर ही एक्सेप्ट किया गया था लास्ट ईयर, जेई वाले स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। ये लास्ट ईयर वाला रीजन था, एकदम से 1500 स्टूडेंट्स का कमी होने के कारण, ठीक है ना। अगर अपन अभी की बात करें भैया, इस साल कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है वो बात करते हैं, तो इस बार तो नाटा और जी दोनों इसके एक्सेप्ट किया गया था। तो इस बार तो चांसेस थे कि 4000 5000 हो सकता है, 5000 या 6000 स्टूडेंट्स तक अप्लाई करते। बट लेकिन इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ओनली 3674 स्टूडेंट्स है ओनली, जबकि नाटा और जी दोनों से एक्सेप्ट किया गया है। यानी कि आप बोलते हैं ना, एक बार जब वो चीज़ डाउन हो गई तो उसके बाद वो बहुत मुश्किल है वापस उसका ऊपर उठना, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हो सकता है अगले साल, उसके अगले साल हो सकता है कि यार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े या फिर धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े। बट लेकिन इस बार चांसेस थे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते, बट लेकिन इस बार जो संख्या और ज़्यादा घट गई है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग भी अगर बात करें। लास्ट ईयर 4000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, इस बार 3600 कुछ स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3500 स्टूडेंट्स, मात्र 3500 स्टूडेंट्स। तो डेफिनेटली बात है कि भले ही नाटा और जी इसको यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया हो, इस बार कट ऑफ भी डाउन ही रहेगी, ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही कम है, ठीक है ना। तो सीटें इस बार ये बात तो तय है, अप्रोक्सीमेटली महाराष्ट्र के अंदर 70-80 कॉलेजेस हैं। तो 70-80 कॉलेजेस के अंदर भी एक तो फिक्स है कि यहाँ पर लास्ट के कुछ 15-20 कॉलेजेस है जिसकी सीटें बिल्कुल खाली रहती है। बहुत मुश्किल से आसपास के कॉलेज वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत मुश्किल से। अप्रोक्सीमेटली 50% से ज़्यादा सीटें जो है खाली ही रहती है लास्ट वाले कॉलेजेस की, ठीक है ना। अब अपन आते हैं किसके ऊपर भैया, अभी के मेरिट लिस्ट के अनुसार जो अपन बात करें, 3500 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, इनके मेरिट स्कोर के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज हमको बन रहा है, हमारे चांसेस, वो अपन देखते हुए चलते हैं, ठीक है ना। पहले बात करते हैं कि हाईएस्ट मेरिट स्कोर जो इस बार गया है वो गया है 171.3। अगर आपने देखा हो मेरिट लिस्ट के अंदर
जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो अप्रोक्सीमेटली कुछ कुछ पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है ना, वो अपन चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अपन अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं। तो 171 मान लेते हैं, तो 171 इस बार हाइस्ट गया है। उसके अलावा 2 स्टूडेंट्स के 170 ऊपर है, एक के 171 और एक के 170.33 है। बाकी जो है 169, 168, 167 ये वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। अगर मोटा मोटा कैलकुलेटर देखें, मोटा मोटा डाटा देखें, तो टॉप 20 स्टूडेंट्स जो थे उनके 165 मेरिट स्कोर के अंदर है, उनका स्कोर 165 के अंदर है टॉप 20। ऐसा करें टॉप 40 162, टॉप 60 स्टूडेंट जो है जिनके 161 के अंदर है, ठीक है ना, मतलब ऊपर है, 161 के ऊपर है टॉप 60। उसके बाद टॉप 80 की बात करते हैं तो 160 के ऊपर है। टॉप 100 स्टूडेंट जो है वो 159 के ऊपर है। टॉप 120 स्टूडेंट्स 158 के ऊपर है। टॉप 140 157 के ऊपर है। नेक्स्ट बात करते थोड़ा सा बड़ा डाटा लेते हैं, टॉप 600 स्टूडेंट जो है उनके अप्रोक्सीमेटली 144 के ऊपर मेरिट स्कोर है। टॉप 1000 स्टूडेंट्स जो है उनके 137 है, 137 के ऊपर है टॉप 1000। ऐसा करिए टॉप 1500 स्टूडेंट जो है उनके 130 के अबाव है। ऐसा करिए टॉप 2000 के आसपास जो उनके 125 मेरिट स्कोर के आसपास है उसके ऊपर ही है, ठीक है ना। टॉप 2300 के 121 के ऊपर है। टॉप 2500 के आसपास जिसका 117 के ऊपर है। उसके बाद टॉप 3000 स्टूडेंट जो है उनका 110 के ऊपर है। और टॉप जो लास्ट हमारे पास जो है वो 78 कुछ मेरिट स्कोर गया है, 78-80 के आसपास। जो हमारा ये ग्रुप है इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, ये टॉप 120 60 1000 120 ये क्यों बात कर रहे हैं, इसका रीज़न बहुत बड़ा है। अब मैं इस जो ग्रुप मैंने आपको बताया है इस ग्रुप के हिसाब से मैं आपको कॉलेज का नाम बताता जाऊँगा, ठीक है ना। पहले अपन कुछ स्टार्टिंग के टॉप 10 कॉलेज की सीट भी बात करते हैं, सीट भी साथ साथ में डिस्कस करते हैं कि किस कॉलेज के कितनी नंबर ऑफ सीट्स है। उस नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से अगर अपन मिनिमम उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा देखे जो टॉप उतने में आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान देना, एग्जांपल समझते हैं। पहले बात करूंगा मैं नंबर 1 जो कॉलेज है वो जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, जहाँ पर भैया आउटसाइड महाराष्ट्र सीट्स नहीं है, ओनली महाराष्ट्र कैंडिडेट्स को यहाँ पे एडमिशन मिलता है। जे कॉलेज के अंदर कुल मिलाकर 60 सीट्स अगर मिनिमम मान के चलते हैं, मिनिमम 60 सीट्स, 60 से ऊपर ही है, अपन मिनिमम 60 मान के चलते हैं। 60 के अंदर अप्रोक्सीमेटली अगर मैं ये बात मान के चलते कि मेरिट स्कोर के अकॉर्डिंग टॉप 1 से लेकर टॉप 60 स्टूडेंट भी अगर यहाँ पार्टिसिपेट सबके सब एडमिशन ले लेते, जो कि नहीं लेते हैं, सबके सब अगर एडमिशन ले भी लेते हैं तो मेरिट स्कोर जो अप्रोक्सीमेटली 160 के ऊपर जा रहा है। यानी कि टॉप 60 की बात कर लेते हैं भैया, तो टॉप 60 स्टूडेंट के इस बार जो मेरिट स्कोर है वो कितना 160 के ऊपर है। यानी भैया 160 जिसके है 160 मेरिट स्कोर 160 के ऊपर जो आ रहा है, जो तो भैया जे कॉलेज के अंदर चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। दिखती सी बात है 160 के नीचे 158 159 157 वाले तक भी जा सकते हैं। मेरिट स्कोर जो हमारे पास कैप राउंड होगा उसके अंदर 1 भी होगा, 2 भी होगा, जरूरत पड़ी तो कैप राउंड 3 भी होगा, उसके अंदर कट ऑफ ज़्यादा डाउन जाएगी। अपन बिल्कुल एक मिनिमम बात कर रहे हैं, इससे नीचे ही डाउन, इससे नीचे ही रहेगी कट ऑफ, ठीक है, ऊपर नहीं जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 जो रचना संसद कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, यहाँ पर कुल मिलाकर नंबर जो सीट्स है वो है 60 सीट्स। अब यार 60 सीट्स के अंदर से यहाँ जो मेरिट स्कोर गया है अप्रोक्सीमेटली 156 मेरिट स्कोर गया है। ये क्यों गया है, पहले अगर जे कॉलेज की बात करें तो 60 सीट्स तो उसकी होगी, उसके बाद रचना संसद कॉलेज की 60 सीट्स फिर हो गई, तो 60 और 60 मिलाकर हो गया 120। अगर टॉप 120 के स्टूडेंट्स डेफिनेटली बात है सबके सब तो एडमिशन लेंगे नहीं, उसके अंदर से कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, सीट कैंसिल करा देते हैं, उनका एडमिशन कहीं और हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं पर लेकिन एडमिशन नहीं लेते, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, चॉइस फिलिंग नहीं करते, ऐसे भी बहुत सारे केस होते हैं। तो ये देखा गया है लास्ट ईयर या बहुत सारे डेटा के अनुसार कि अप्रोक्सीमेटली टॉप 180 स्टूडेंट जो होते हैं वो इन दोनों कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, टॉप 180 स्टूडेंट्स। अपन इसको टॉप 160 मान लेते हैं, तो प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट है उसके अंदर टॉप 160 स्टूडेंट्स जो है अगर उनका मेरिट स्कोर देखे कितना गया है लास्ट, तो वो गया 156 के आसपास। इसीलिए भैया जो इसके अंदर 156 जिसके ऊपर मेरिट स्कोर है वो यहाँ पर आराम से एडमिशन लेगा, इनडायरेक्टली इसकी कट ऑफ हो गई। क्लियर है। नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। देखो अब नंबर 3 जो है वो मैं 4 कॉलेज एक साथ ले रहा हूँ, 3 4 5, 3 कॉलेज ले रहा हूँ, 3 4 5। कमला रहेजा नंबर 3 के ऊपर, नंबर 4 के ऊपर रिजवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, नंबर 5 के ऊपर LS रहेजा। सब साथ साथ में हम लिखते चलें सीक्वेंस। अगर इन तीनों के अंदर सीट्स देखें तो तीनों के अंदर सीट्स इक्वल है, 64 सीट्स, 64 64। अपन 60 60 60 मिनिमम 60 60 60 मान के चलते हैं, तो तीनों के अंदर मिला कितनी होगी 180 सीट्स होगी। और ऊपर दो कॉलेज थे उनकी 120 थी, तो 120 तो उनकी होगी और 180 अप्रोक्सीमेटली इनकी होगी। तो अगर यहाँ पर जो डेटा देखा गया है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिनिमम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं टॉप 5 कॉलेज के अंदर, वो रहते हैं टॉप 500 स्टूडेंट्स, जिसके अंदर मेरिट लिस्ट के अंदर टॉप 500 रैंक है, उनका अंदर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर डेफिनेटली टॉप 5 कॉलेज के अंदर आने के चांस रहते हैं। अपन 500 भी नहीं मानते, एक बार के लिए मान लेते 500 नहीं होगा, ठीक है, मोटा मोटा मान लेते नहीं होगा, अपन मान लेते मिनिमम जो होगा वो होगा 460 440 मान लेते हैं, या 450 मान लेते हैं, 50 स्टूडेंट्स कम कर लेते हैं। तो 450 स्टूडेंट्स भी अगर मैं देखूं तो 450 स्टूडेंट 450, 450 स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर इस बार का मेरिट स्कोर देखें कि कितना गया है, तो टॉप 450 जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेरिट स्कोर अप्रोक्सीमेटली गया 147।
यानी कि भैया इनडायरेक्टली टॉप 5 कॉलेज की कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली कितनी जा सकती है, 147 के आसपास जा सकती है मिनिमम। 147 में 147 से ऊपर वालों को जो है एडमिशन आराम से मिल जाएगा 5 कॉलेज में, ठीक है ना। 147 से आप आसपास मान सकते हो, 146 भी मान सकते हो, क्योंकि ये कैप राउंड 1 के अंदर बात कर रहा हूँ। 2 भी होगा, 3 भी होगा तो डेफिनेटली कट ऑफ और ज़्यादा डाउन जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर, काम करते हैं, ठीक है। 5 कॉलेज एक साथ देते हैं, 6, 7, 8, 9, 10। नंबर 6 के ऊपर है स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट एंड आर्किटेक्चर बोरीवली। नंबर 7 के ऊपर इंडियन एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इन्वायरमेंट आर्किटेक्चर जो बोरीवली था, इसके अंदर कुल मिला के सीट्स जो 40 सीट्स है, और इंडियन एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई में 60 सीट्स है। नंबर 8 के ऊपर ब्रिक्स स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर पुणे। नंबर 9 के ऊपर मराठवाड़ा एजुकेशन सोसाइटी, सॉरी महात्मा एजुकेशन सोसाइटी न्यू पनवेल, जिसमें 64 सीट्स है। नंबर 10 के ऊपर विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, राइट। ये कुछ कॉलेज है, 10 कॉलेज। अब इन 10 कॉलेज के अंदर बात कर रहे हैं तो ये सब मैंने डेटा के अनुसार आपको बात कर रहा हूँ, जैसे अभी मैंने डेटा आपको कैलकुलेट करके बताया ढंग से, वो अगर मैं मोटा मोटा मैंने कैलकुलेट करके रखा है, अगर मैं डायरेक्ट आपको बोलूँ तो सेम अगर बात करूँ तो टॉप 1000 मैं ही मान के चले, टॉप मिनिमम थोड़ा सा कम मान लेते हैं, टॉप 800 मान लेते हैं, तो टॉप 800 स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है आराम से। कट ऑफ के अनुसार देखें तो टॉप 800 स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें कितना कट ऑफ गया है, तो टॉप 800 के आसपास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मेरिट स्कोर गया 140 मिनिमम गया है। यानी कि 140 या 140 के अबव वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको टॉप 10 के अंदर तो आराम से एडमिशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कट ऑफ के अनुसार और डेटा के अनुसार। अगर टॉप 600 स्टूडेंट्स भी देखें, अगर मैं बात करूँ नंबर 6 वाला जो कॉलेज था, नंबर 7 वाला कॉलेज था, इसके अंदर टॉप 600 को एडमिशन मिलेगा, तो इसके मेरिट स्कोर चाहिए होगा 144। अगर मैं बात करूँ 8, 9, 10 जितने भी कॉलेज है उसके अंदर अगर अप्रोक्सीमेटली 140 के आसपास हमको मेरिट स्कोर चाहिए होगा, ठीक है, 140 या 140 के आसपास इतना मेरिट स्कोर, तो भी हम इन कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे जो भी मैंने आपको नाम लिया है वो। नंबर 11 के ऊपर चलते, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 11 जो कि लेट बालीराम मीरा है कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, जिसमें 128 सीट्स हैं। अब देखो भाई अपन तो मिनिमम 60 सीट्स मानते हुए चल रहे हैं, अब बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जिसके अंदर 100 से ऊपर भी सीट्स है, जिसके अंदर 90 सीट्स भी है, जिसके अंदर 120 सीट्स भी है, तो सीट्स तो बहुत सारी है, अपन मिनिमम ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 12 के ऊपर पद्मश्री डी.वाई. पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, सॉरी पुणे, जिसके अंदर 96 सीट्स है। नेक्स्ट ठाकुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कांदिवली, जिसमें 96 सीट्स है। नेक्स्ट आदित्य कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर बोरीवली मुंबई, जिसमें 80 सीट्स है। नेक्स्ट डॉक्टर भानुबेन नानावटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर फॉर वुमेन, जिसमें पुणे, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली जो 80 या 60 सीट्स है। इसके अंदर अगर देखें ये 15 ऊपर 11 से लेकर 15, इसमें 5 कॉलेजेस के अंदर टॉप अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 1300 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है, 1300 1300 स्टूडेंट्स। और 1300 स्टूडेंट्स का मेरिट स्कोर देखें तो अप्रोक्सीमेटली गया है 130 के आसपास, 130 अपन 132 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो 132 133 के आसपास जितने भी उससे ऊपर वाले कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांस रहते हैं 15 के अंदर अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं 16 से लेकर 20 तक कौन से हैं। मराठवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पुणे, जिसमें 64 सीट्स हैं। विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, श्रीमती के.एल. तिवारी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर थाने, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नवी मुंबई, CTES कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, राइट, जिसके अंदर 64 सीट्स है। इन 5 की अगर बात करें तो टॉप यहाँ पर बात करें 1500 से लेकर टॉप 1800 स्टूडेंट्स तक का यहाँ पर डेटा के अनुसार कट ऑफ यहाँ पर जा सकता है, यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। अगर उसकी कट ऑफ देखें अप्रोक्सीमेटली 127 मेरिट स्कोर जा रहा है, यानी कि 127 के आसपास अगर आपका मेरिट स्कोर है, 125 से ऊपर भी मान लेते हैं अगर मिनिमम एक बार, तो 127 128, तो यहाँ पर आपको 20 के अंदर अंदर नंबर आ सकता है, पूरे चांस दिखाई दे रहे हैं। ये तो बात हुई। अब देखो मोटा मोटा अगर बात करें तो अगर हम देखा ये 1500 से 1800 के आसपास था स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर अपन नीचे चलेंगे 21 से लेकर टॉप 30 कॉलेज, 21 से लेकर 30 कॉलेज के अंदर, तो अप्रोक्सीमेटली जो स्टूडेंट्स है वो 2000 से लेकर टॉप 2000 से लेकर 2500 के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको एडमिशन मिल जाता है। ये मोटा मोटा मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है ना। बात करते हैं 21 नंबर कॉलेज की, वो है MC सोसाइटी अलाना कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पुणे। नंबर 22 लोकमान्य तिलक इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन नवी मुंबई। नेक्स्ट है वसंत दादा पाटिल प्रतिष्ठान मनोहर फाल्के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नवी मुंबई में है। 24 के ऊपर श्री प्रिंस शिवाजी मराठा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर कोल्हापुर। 25 के ऊपर लोकमान्य तिलक जल कल्याण शिक्षण प्रियदर्शनी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन नागपुर, ठीक है ना। इसके अंदर टॉप जो है 2300 स्टूडेंट्स तक एडमिशन मिल जाता है, टॉप 2000 से लेकर 2300 तक, जिसका मेरिट स्कोर अप्रोक्सीमेटली जा रहा है 121 के आसपास। इन सब कॉलेज तक का आपको 25 तक का 120 से ऊपर चाहिए होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 26 से लेकर 30 तक कौन सा है। महात्मा एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर रसायनी। 27 के ऊपर आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन पुणे। 28 के ऊपर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर डी.वाई. पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कोल्हापुर। 29 के ऊपर सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर वडगांव पुणे। 30 के ऊपर विद्या प्रतिष्ठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बारामती। ये 5 कॉलेज जो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2500 तक के जो स्टूडेंट्स है, जितने भी हमारे पास रैंक है, मेरिट रैंक है, जिसको यहाँ पर एडमिशन मिलता है, उसका अगर साइमल्टेनियसली कट ऑफ देखें तो अप्रोक्सीमेटली 117 के आसपास यहाँ पर जा रही है, राइट। नेक्स्ट बात, मतलब इन सभी के अंदर आपको यहाँ पर मिलने के चांस रहता है इसके आसपास, इन सभी कॉलेज के ग्रुप के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना।
नेक्स्ट बात करते हैं 31 से लेकर 35 तक जो कि है 31 के अंदर BR हरनी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर वागानी। नंबर 32 के ऊपर है इंडाला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बापसाई कल्याण सिटी थाने, थोड़ा नाम अजीब अजीब से है। 33 के ऊपर है SB पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन पुणे। 34 के ऊपर है नासिक डिस्ट्रिक्ट मराठा विद्या प्रसारक संघ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नासिक। 35 के ऊपर DY पटेल एजुकेशन सोसाइटी DY पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर तलसांदे कोल्हापुर। ये DY पटेल के 2 से 3 कॉलेज है अलग अलग जगह, ठीक है ना। ये वाला तलसांदे कोल्हापुर के ऊपर है, ये आपको 35 के ऊपर है। इसके ऊपर टॉप पर देखें तो 2800 2800 के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन मिलने के चांस रहते हैं। और इसका करस्पॉन्डिंग अगर इसका साइमल्टेनियस मेरिट स्कोर देखें तो अप्रोक्सीमेटली जा रहा है 113 के आसपास, 114 के आसपास अगर आपका मेरिट स्कोर है यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांस रहते हैं। 36 के ऊपर है श्री शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अकोला। 37 के ऊपर है MET स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन गोवर्धन नासिक। 38 के ऊपर है ADA मिनर्वा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड पुणे। 39 के ऊपर है अंजुमन इस्लाम खालिसा टेक्निकल कैंपस पनवेल। नंबर 40 के ऊपर आइडियाज इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एजुकेशन एंड आर्किटेक्चरल स्टडीज नागपुर। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 3000 के अंदर स्टूडेंट्स तो को चांस रहते हैं। इसका मेरिट स्कोर अप्रोक्सीमेटली जा रहा है 110 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 110 के आसपास जा रहा है। नेक्स्ट बात 41 से ऊपर जो कि यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर वसई पलगढ़। उसके बाद VBSS तुलसीराम जी गायकवाड़ पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नागपुर। 43 के ऊपर KJ एजुकेशन इंस्टीट्यूट पुणे ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पुणे। 44 के ऊपर है सेंट विल्फ्रेड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर पनवेल। 45 के ऊपर GS मंडल मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी औरंगाबाद, ठीक है ना। इसके अंदर जितने भी अप्रोक्सीमेटली 3200 टॉप 3200 तक के जो स्टूडेंट्स है यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांस रहते हैं। इसका जो अप्रोक्सीमेटली अगर मेरिट स्कोर देखिए कट ऑफ देखिए तो 105 के आसपास जा सकता है, 105। नेक्स्ट बात करते हैं 46 के ऊपर जो कि है झूलेलाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर नागपुर। 47 के ऊपर है श्री शिवाजी मराठवाड़ा सोसाइटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पुणे। 48 के ऊपर फ्लोरा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर खोपी पुणे। 49 के ऊपर अनंतराव पवार कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पुणे। 50 के ऊपर रमेश फिरोदिया कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर अहमदनगर। ये था 50 के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर टॉप अगर बात करें तो 3400 टॉप 3400 के स्टूडेंट तक का एडमिशन यहाँ पर रहता है अंदर। मेरिट स्कोर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास जा रहा है, 100। सो नेक्स्ट बात है 51 से लेकर मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ लास्ट जो जितने भी 3400 के बाद हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 3674, तो 3600 तक या लास्ट बात करो 3674 जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए लास्ट अब मैं बात कर रहा हूँ 51 से लेकर लास्ट कॉलेज तक। 51 के ऊपर है दयानंद कॉलेज आर्किटेक्चर लातूर। 52 के ऊपर है कवि कुलगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस रैमटेक। 53 के ऊपर है वाइवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर विरार। 54 के ऊपर आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर पोशेरी वड़ा। 55 के ऊपर पुणे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर आकुर्दी। 56 के ऊपर है PR पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर अमरावती। 57 के ऊपर है विश्व निकेतन कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर आर्ट एंड डिजाइन कोल्हापुर। उसके बाद हमारे पास 58 के ऊपर है अप्पा साहेब बर्नैली कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर सांगली। 59 के ऊपर है परवारा रूरल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर लोनी। 60 के ऊपर है मराठवाड़ा मित्र मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड डिजाइन कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। 61 के ऊपर है श्रीमती मनोरमाबाई मुंडल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नागपुर। 62 के ऊपर है श्रीमती काशीबाई नवाले कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर अम्बेगांव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लास्ट के कॉलेजेस के अंदर इतना ज़्यादा सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इन सभी कॉलेजेस के अंदर सीटें खाली रहने वाली। उम्मीद करता हूँ ये जो लास्ट के जितने भी मैंने नाम लिए हैं 51 या 40 से अबव से लेकर इनके अंदर वैसे ही हो सकता है आप जो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे इन सबके इतना कोई आपको लो कट ऑफ होगा नहीं, तो इन सब कॉलेजेस के अंदर डेफिनेटली सीट खाली रहने की चांसेस है, ठीक है ना। साथ खत्म करते इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत हेल्प होगी इससे। नीचे कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। जो इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये आपको सीक्वेंस रखना है, ठीक है ना। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको राउंड नंबर 1 का सीट अलॉटमेंट का अभी तक कोई डेट ऐसी नहीं आई, फाइनल मेरिट लिस्ट 30 को रिलीज होने वाली। उसके बाद आपकी जो राउंड नंबर 1 की कैप राउंड 1 कैप राउंड 2 कब रिजल्ट रिलीज होगा वो हमें डेट आएगी, और कब हमको चॉइस फिलिंग कब से कब करनी है उसकी भी डेट अब आपको रिलीज होगी। जैसे आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के, तब तक अपना ध्यान रखो। गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।